सजा। एक मछुआरा था। उसका घर नदी के पास ही बना था। परिवार में केवल पति पत्नी ही रहते थे। दोनों सवेरे नदी पर जाते और वहां मछलियों का शिकार करते। उन मछलियों को बेचकर परिवार चलाया करते थे। एक दिन मछुआरे ने नदी में जाल फेंकी। जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला, वैसे ही एक घटना घटी। जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी। हाँ, उसमें मगर का एक बच्चा फंसा था। मछुआरे को उस नन्हे से मगर पर दया आ गई। वह नन्हे मगर को अपने घर ले आया। उसके घर के सामने एक छोटा सा तालाब था। मछुआरे ने उसे तालाब में तैरा दिया। मछुआरे की अपनी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी नन्हे मगर को अपनी संतान की तरह ही पालने लगे। वे उसे रैनो के नाम से पुकारने लगे थे। कुछ महीने इसी तरह बीते। इस बीच रैनो इतना बड़ा हो गया था कि तालाब उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तब मछुआरे ने उसे नदी में पहुंचा दिया। अब मछुआरा प्रतिदिन नदी किनारे जाता और रैनो को आवाज देता। जब वह किनारे पर आता, तब दोनों पति पत्नी उसे ढेर सारी मछलियां खाने को देते। मछलियां खा खा कर रैनो बलवान हो गया था। उसे देखकर नदी की मछलियां उससे डरने लगी थीं। इससे रैनो घमंडी हो गया था। अब वह भोला भाला नहीं रहा था। एक दिन अनहोनी हुई। मछुआरे ने नदी किनारे पहुंचकर रैनो को आवाज लगाई। आवाज सुनकर वह जब आया तो मछुआरे ने उसकी ओर एक मछली बढ़ाई। रैनो ने झट से छलांग लगाई और उसने मछुआरे की एक टांग अपने जबड़े में जकड़ ली। वह उसे खींचकर नदी के अंदर ले जाने लगा। मछुआरा ईश्वर को याद करते हुए चिल्लाया, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। रैनो के जबड़े से मछुआरे की टांग छूट गई। वह जल्दी से नदी से बाहर निकल आया। हुआ यह था कि रैनो के पेट में दर्द उठा और उसका पेट फूलने लगा था। फूलते फूलते उसका पेट फट ही गया। मछुआरे ने देखा कि नदी में जिस जगह रैनो ने उसे पकड़ा था, वहां का पानी रक्त से लाल हो गया था। वह समझ गया कि ईश्वर ने रैनो को सजा दे दी थी। इसके बाद दोनों पति पत्नी उदास होकर घर की ओर लौट चले।